नमस्कार। मैं डॉक्टर एस पांडे दीक्षांत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पिछले 22 वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा दे रहे छात्रों को पढ़ाने का काम करता आ रहा हूं। इस दिल्ली के मुखर्जी नगर में 15 जुलाई 2018 को दीक्षांत आईएएस ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्र और मेधावी छात्रों को निःशुल्क या न्यूनतम फीस पर कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। जुलाई 2018 से मार्च 2020 तक मैंने दीक्षांत ने इस कार्यक्रम के तहत लगभग 3000 बच्चों को कोचिंग सुविधा प्रदान की है और आज मैं पुनः आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम रखा गया है पीटी बूस्टर प्रोग्राम 2020। यह प्रोग्राम उन छात्रों को केंद्र में रखकर बनाया गया है जो छात्र इस कोरोना काल में अपने अपने घरों में बैठकर तैयारी कर रहे हैं और 4 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देने वाले। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 170 घंटे का लाइव क्लास और 5 एमसीक्यू टेस्ट शामिल है। हमारे इस वीडियो को देखने वाले हमारे छात्र या आप सभी यह जानने की दीक्षांत 2 बातों के लिए जाना जाता है। एक, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए न्यूनतम फीस, और दूसरा, दिल्ली के या भारत के सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी शिक्षकों की टीम। और आज यह कार्यक्रम भी मैं इन दोनों विशेषताओं के साथ लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस कार्यक्रम को पढ़ाने के लिए जो हमारी टीम है उसमें सबसे पहला नाम है अशोक सिंह सर का। श्री अशोक सिंह सर पिछले 30 वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा देने वाले छात्रों को अध्यापन का कार्य करते आ रहे हैं। हजारों की संख्या में इनके छात्र आज इस परीक्षा में सफल होकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कोचिंग के फील्ड का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। इनका अनुभव और इनका गहन ज्ञान आपके लिए भी सबसे ज्यादा उपयोगी होगा, इस सोच के साथ मैं सर से निवेदन करके उन्हें अपने इस टीम में शामिल किया हूं। ये स्वयं मेरिडियन आईएएस के डायरेक्टर भी हैं और ये आपको इस पीटी बूस्टर प्रोग्राम में अध्यापन का काम करेंगे और आपको प्रशिक्षण देंगे। इस कार्यक्रम में हमारे शिक्षकों की टीम में दूसरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सर का। ये पिछले 14 वर्षों से इस क्षेत्र में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। ये इवोल्यूशन आईएएस के डायरेक्टर भी हैं। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक के प्रमुख स्कॉलर हैं और इस क्षेत्र में आपको मार्गदर्शन देने का काम सर करेंगे। हमारी इस टीम का तीसरा नाम मोहम्मद तारिक सर का है। तारिक सर पिछले 24 वर्षों से इतिहास विषय को इस परीक्षा दे रहे छात्रों को पढ़ाते आ रहे हैं। आज ये जामिया मिलिया इस्लामिया में भी कार्यरत हैं और इस हमारे टीम में भी ये आपको अध्यापन देने का काम करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में भी इनका 24 साल का अनुभव है। इसमें हमारा चौथा नाम दीपक कुमार सिंह का है। दीपक सर आज इस कोचिंग जगत के एक प्रमुख नाम है
और दीपक सर भी पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में अध्यापन का काम करते आ रहे हैं। आज ये कैरियर वर्ल्ड के डायरेक्टर भी हैं, इनकी अपनी संस्थान भी है और ये हमारे साथ इस कार्यक्रम में भी जुड़े हुए हैं। ये आपको पॉलिटी आदि विषयों को अध्यापन देंगे, प्रशिक्षण देंगे, पढ़ाएंगे। हमारे इस टीम का 5वां नाम आशीर्वाद सर का है, आशीर्वाद सिंघल, जिनसे आप सभी परिचित होंगे, हर जगह ये उपस्थित हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक, यहाँ तक कि IR के क्षेत्र में भी आपका महारत हासिल है और करेंट अफेयर्स में आशीर्वाद सर एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये अपने विषयों से संबंधित ज्ञान आपको इस कार्यक्रम के अंतर्गत देंगे। हमारी इस टीम का जो 6ठा नाम है वो है हिमांशु शर्मा का, जो भूगोल के विशेषज्ञ हैं। इनकी अपनी संस्थान भी है और ये गाइडेंस IAS के डायरेक्टर भी हैं। ये राजेंद्र नगर में मुख्यतः अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को भूगोल का अध्यापन करते हैं। ये आपको भूगोल से संबंधित विषय को पढ़ाने का काम करेंगे। अभी के इस उपस्थिति में वो विद्यमान नहीं है। हमारे अशोक सर और हिमांशु सर ऑनलाइन इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कुछ शब्द। इस तरीके से ये 6 लोगों का परिचय मैंने करवाया और मैं आपके समक्ष पहले से ही विद्यमान हूँ। जो सामाजिक मुद्दों से संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये हमारी 7 लोगों की टीम है जो इस PT बूस्टर प्रोग्राम में आपको पढ़ाएगी। अब मैं इस बात का भरोसा आपको दिलाता हूँ कि हमारी इस टीम से बेस्ट टीम, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है और कोई नहीं हो सकता। हो सकता है कि अलग अलग विषयों में कुछ अलग अलग बड़े स्कॉलर होंगे, लेकिन एक जगह एक मंच पर इतनी बेहतरीन टीम आपको उपलब्ध नहीं हो सकती है। इस बात को कहने में हमें जरा भी संकोच नहीं है। अब मैं अपने टीम के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपको इस कार्यक्रम के बारे में कुछ शब्द बताएं, कुछ बोलें। और इसके साथ मैं निवेदन करता हूं सबसे पहले अभिषेक सर का कि अभिषेक सर इस पर कुछ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक और इस कार्यक्रम PT बूस्टर में आपका स्वागत है। पांडे सर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं उन 2-3 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आपको इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग 31 मई 2020 की प्रीलिम के लिए तैयारी कर चुके होंगे और ये प्रश्न आना काफ़ी स्वाभाविक है कि अब मुझे एक नए कोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मैं 3 बातें यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा या कह लें 4 बातें यहाँ पे बताना चाहूँगा। जब हमने अपने स्टूडेंट से बात की तो हमने ये पाया कि कोरोना की वजह से आए डिस्टर्बेंस की वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट मार्च और मार्च के बाद के करंट इश्यूज़ को लेकर के अपने आप को अपडेटेड नहीं रख पाए हैं और ये गैप एक बहुत बड़ा गैप साबित हो सकता है। जब आप प्रीलिम एग्ज़ाम अक्टूबर 2020 में देने जा रहे हैं तो इस कोर्स में एक जो बहुत उल्लेखनीय बात है वो ये है कि हम मार्च से लेकर के सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर को काफ़ी बारीकी से प्रीलिम ओरिएंटेड तरीके से कवर कर रहे होंगे। दूसरा पहलू ये है जिसके लिए इस कोर्स के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए, वो पहलू है कि कोविड-19 के बाद GS के लगभग तमाम एरियाज़ में, तमाम क्षेत्रों में थीमेटिक बदलाव आए हैं। थीमेटिक बदलाव से मतलब है कई ऐसे टॉपिक जो पहले इकोनॉमी में नहीं एग्जिस्ट करते थे अब वो जुड़ चुके हैं, पॉलिटी में जो एग्जिस्ट नहीं करते थे वो जुड़ चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इन टॉपिक्स को पहचानना, फिर प्रीलिम के लिए अपने आप को तैयार करना, हमें ये लगता है कि अगर ये काम हम सिर्फ आप पे छोड़ दें तो बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे और अगर टॉपिक ना भी छूटे तो शायद उस बारीकी से उन टॉपिक्स का कवरेज ना हो सके जो प्रीलिम आपसे मांग करता है। तीसरा, इस दौरान जो डिस्टर्बेंसेस आए
उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपकी तैयारी, आपका रिवीजन ट्रैक से नीचे उतर गया हो। इस कोर्स का एक उद्देश्य ये भी है कि आपकी तैयारी को वापस ट्रैक पे ना लाया जाए, बल्कि फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। जब ये कोर्स 14 जुलाई से शुरू होगा तो हमारी कोशिश ये होगी कि उसके बाद गुजरने वाला हर एक दिन आपको एक टेंजिबल आउटपुट दे। आपको पता हो कि आज हमने प्रीलिम के लिए ये जोड़ा, आज हमने प्रीलिम के लिए ये जोड़ा। और वहीं से मेरी चौथी और आखिरी बात आती है कि ज़्यादातर स्टूडेंट प्रीलिम के कट ऑफ के थोड़े ही पीछे आके रुक जाते हैं, और थोड़े ही पीछे आके रुकने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है गैप। आप में से ज़्यादातर लोगों ने या लगभग सारे लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी न किसी संस्थान से जुड़ करके अब तक अपनी तैयारी की होगी। बावजूद इसके, मैं किसी की कमी नहीं बताना चाहता, लेकिन बावजूद इसके कुछ गैप रह जाते हैं। और चूंकि कुछ गैप रह जाते हैं, इस कोर्स का उद्देश्य ये होगा कि उन गैप को हम फिल करें, और जो प्रीलिम के कट ऑफ के कुछ कदम पीछे ज़्यादातर लोगों का परफॉर्मेंस रहता है, उसको हम प्रीलिम के कट ऑफ के काफ़ी आगे ले जा करके छोड़ सकें। प्रीलिम के कट ऑफ को आप 110 मान के चलें, जिसके लिए आपको कम से कम 55 क्वेश्चन का करेक्ट क्रेडिट मिलना चाहिए, नेगेटिव वगैरह हटा करके। ज़्यादातर लोग 40-45 के रेंज में होंगे अगर आपने अपनी तैयारी गंभीरता से की है। इसको बढ़ा करके 60 क्वेश्चंस, 65 क्वेश्चंस करेक्ट, नेगेटिव हटा करके उस रेंज में ले जाना हमारी कोशिश होगी। और अगर आप हमारे साथ उतनी ही मेहनत, उतनी ही लगन के साथ काम करें जितनी मेहनत के साथ हम इस कोर्स में आपके लिए कंटेंट और गाइडेंस लेकर आ रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने परफॉर्मेंस को एक सेफ जोन में ले जाएंगे। और सेफ जोन में ले जाने के बाद ये होगा कि प्रीलिम देने के दूसरे दिन से ही आप आश्वस्त होकर के मेंस की तैयारी शुरू कर सकेंगे। तो इस कोर्स में आइए और हम लोग साथ मिल के मेहनत करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभिषेक साहब आपको बता रहे थे कि इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा मसला है गैप का, और ये आपके लिए एक सौभाग्य है कि आपके पास काफ़ी वक्त मिल गया। बहुत सारे लोगों के लिए दुर्भाग्य है, लेकिन आप इसे सौभाग्य समझें कि अगले 170-80 घंटे में आप क्या कर सकते हैं हम सब की मदद से। यहाँ पे बहुत सारे विशेषज्ञ आपके साथ हैं, और जैसा कि अभी हमारे और मित्रगण आपको बता रहे थे कि हम आपके इस पूरी प्रक्रिया में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मैं इतिहास और आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से आपको बता सकता हूँ कि ये एक ऐसा विषय है कि जिसमें हर साल स्टूडेंट 7-8 सवाल गलत करता है, और अगर आप वो सही कर लें तो आप सीधा 50-55 से ऊपर बढ़कर 65 तक जा सकते हैं। जैसा सर ने अभी आपको बताया कि 110 से 115 अगर आप स्कोर करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चित होकर मेन की तैयारी कर सकते हैं। मैंने और हम सब ने एक शोध करके ये पता किया कि आधुनिक भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम का काल है, जैसे 1905 से 1947 तक का, हर साल वहाँ से कुछ सवाल आते हैं। 1940 से 47 तक का हर साल उसमें से कुछ सवाल आते हैं। कुछ किसान आंदोलन, कुछ ट्राइबल आंदोलन, ये लगभग निश्चित है। एक वो एरिया जैसे एक्ट्स हैं 1773 से लेकर 1947 तक, जो प्रशासनिक सरकार के निर्णय हैं, आप देखेंगे कि उसमें से सवाल ज़रूर आते हैं। हमने इन सब को पीपीटी के माध्यम से आपके लिए तैयार किया ताकि कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकें। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे कि मंदिर ज़रूर एक ना एक बार वो पूछते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती है जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, प्राचीन काल के, मध्यकाल के, कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, कुछ ट्रैवलर्स हैं, कुछ पुस्तक हैं। ये तमाम चीज़ें अगर हम आपको कंसाइज वे में देकर बताएं तो कम वक्त में आपको बहुत ज़्यादा काम की चीज़ मिलेगी। इससे आपका रिवीजन भी होगा, और वो भी होगा जो आप शायद न कर पाए, क्योंकि हम सबका माध्यम स्रोत अलग होता है, कोचिंग संस्थाएं अलग होती हैं, हम अलग अलग शहरों में रहते हैं। इस संस्था के माध्यम से और ये जो प्रीलिम्स बूस्टर दीक्षांत IAS एकेडमी की तरफ से आपके सामने आ रहा है 14 जुलाई से, आपको बहुत अधिक मौका दे रहा है कि आप इस कोर्स में शामिल होकर अपना प्रीलिम्स का
सक्सेस निश्चित कर लें। तो उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत जल्द इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, दीक्षांत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक नया कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, पीटी बूस्टर 2020। इस कार्यक्रम में आपसे हम लोग जिस चीज़ को लेकर मुखातिब होंगे उसमें 3 चीज़ें होंगी। एक तो हम आपका जो भी जीएस के सेगमेंट हैं उन सेगमेंट्स में आपका फोकस जो एरिया है उस फोकस एरिया पर आपको ले जाएंगे, आपको कुछ चीज़ों पर इन्हेंस करेंगे। जो प्रॉबेबल और पॉसिबल जो एरियाज हैं पोस्ट कोरोना या कोरोना के समय में जो चीज़ें वास्तव में नई जुड़ रही हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी के लेवल पर इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में जो चेंजेस हो रहे हैं उन इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के चेंजेस की वास्तव में चीज़ों को शामिल करेंगे और ह्यूमन एरर जो होता है उस ह्यूमन एरर को कम करेंगे। आपने सुना होगा कि द्रोणाचार्य ने तमाम जो महारथी थे उनसे पूछा था कि चिड़िया में क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा था कि आँख दिख रही है। तो बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत अस्त व्यस्त रहा है 2020। उसमें आपको एग्ज़ाम देना है और आपकी एनर्जी हम भी समझते हैं कि लॉकडाउन की वजह से और इरेगुलरिटीज़ की वजह से, बहुत सारे चेंजेस की वजह से बहुत जगह पर आप भी मनोबल के लेवल पर, अपनी तैयारी के लेवल पर थोड़ा सा अपने आप को बहुत सकारात्मक, बहुत एनर्जेटिक नहीं पा रहे होंगे। ये बहुत ही सेलिब्रेटेड टीम है और इस टीम में जुड़ने का, पढ़ाने का मुझे नाज है। एस पांडे सर को मैं पिछले 16-17 साल से जानता हूँ, अपने विषय के महारथी रहे हैं और अभिषेक सर के साथ पढ़ाना मेरा एक ड्रीम रहा है। एक संस्था में मैंने कुछ समय तक पढ़ाया भी है। और हमारे आशीर्वाद सर जो है एवरग्रीन प्लेयर हैं, कई सेगमेंट पर बहुत ज़बरदस्त अपडेट चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं। तारिक सर के वीडियोस को मैंने देखा था और एस पांडे सर ने मुझसे पूछा था कि तारिक सर आपको कैसे लगे, तो मैंने कहा कि तारिक सर बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक इंटेंसिटी के साथ उतर रहे हैं और उसमें हम आपको बिल्कुल अर्जुन की तरह, आपको 2020 में जो 53 से 58 का जो मैजिकल जो स्कोर होता है उस स्कोर तक आपको पहुंचाना चाहते हैं और आप 4 अक्टूबर को बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि मुझे मेंस देना है और मैं कोई बॉर्डर लाइन केस पर नहीं हूं। अगर आप 50 के स्कोर तक हैं, अगर आप 35 से 50 के बीच में हैं, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आप 55 से 60 के रेंज में आ जाएं। हमारी कोशिश ये रहेगी। और देखिए क्या होता है कि जीएस जो है वो एक टीम एफर्ट है और इसमें जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, इसके लिए पांडे सर ने पिछले 2-3 महीने से लगातार प्रयास किया है। अभिषेक सर, आशीर्वाद सर, तारिक सर अपने बहुत सारे चीज़ों में व्यस्त होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सर लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम ये प्रोग्राम करेंगे और कोविड-19 के चैलेंजेस में हम बच्चों को एक वास्तव में एक उनको अपने तरीके से एक आपदा के संदर्भ में गिफ्ट देना चाहते हैं। तो इसमें पांडे सर ने कुछ महत्वपूर्ण जो है फीस के लेवल पर दीक्षांत की जो अपनी पॉलिसी रही है, बेस्ट क्वालिटी और बहुत ही रिजनेबल फीस, उस पर पांडे सर जो है आपसे जो है आपको कुछ चकित करने वाली घोषणाएं भी करेंगे। क्योंकि ये जो टीम है, इस टीम में होता यह है कि जैसे क्रिकेटर्स को एक शौक होता है कि हम एक अच्छी टीम के साथ खेलें, वैसे ही टीचर्स को भी ये होता है कि हम एक अच्छे टीम के साथ वास्तव में उतरें ताकि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है कामयाब हों। तो जो मिशन 2020 है, जो हमारा बूस्टर जो नाम है वो ये है कि अगर आप कहीं 45-50 पर हैं तो हम आपको 55-54 से लेकर 60 तक के रेंज में ले आना चाहते हैं और इसलिए बूस्ट करेगा। इसलिए ये हमारे जो वास्तव में रेगुलर कोर्स होते हैं, फाउंडेशन कोर्स जो होते हैं, उनसे ये प्रोग्राम भिन्न है
और मैं केवल एक चीज पर आपको भरोसा दिला सकता हूं कि हम एक ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको लगेगा कि टीचर्स ने, टीम ने, दीक्षांत टीम ने कोर्स के साथ क्या है जस्टिस किया। इसके अलावा आप हमारे टारगेट पीटी को, इसके अलावा आप हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारे एफर्ट को देख रहे होंगे। हम लोगों ने लगातार, दीक्षांत इकलौता ऐसा संस्थान रहा है जिसने जो है लॉकडाउन के समय में अपने बच्चों को 2 घंटे, दीक्षांत ने प्रयास किया है। आशीर्वाद सर को वास्तव में बहुत चुनौती के संदर्भ में भी आशीर्वाद सर ने, लक्ष्मण तिवारी सर ने, हम सभी लोगों ने, इवन पांडे सर ने, सभी लोगों ने क्या है क्लासेस ली हैं। हम इसी कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप जुड़े बिना किसी संकोच के, और हम इसमें क्या है आपके साथ, कोर्स के साथ जस्टिस करते हुए आपको एक लेवल पर क्या है पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 हर मामले में एक अनोखा वर्ष साबित हो रहा है। ऐसा वर्ष है जब पूरे विश्व में एक साथ संकट की स्थिति पैदा हुई है। तो संकट चीन से शुरू हुआ और अब पूरी दुनिया को उसने प्रभावित कर दिया। शुरुआत एक स्वास्थ्य संकट के तौर पर हुई, लेकिन अब इसके बहुत सारे आयाम उभर कर आ गए। ये भारतीय संकट भी बन गया। भारत की स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, राजनीतिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इस साल सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। भारत के लिए तो अभूतपूर्व स्थिति है। अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी लगभग 5% तक घट सकती है। आप सोच सकते हैं कि कितना व्यापक प्रभाव पड़ा, और क्यों जो बजट सामान्यतः जीएस का अति महत्वपूर्ण भाग होता था, 2020 के संदर्भ में उसका महत्व 3 महीने के अंदर ही खत्म हो गया। जो अर्थव्यवस्था के जो नए आयाम अब उभर कर आ रहे हैं, आज उनकी चिंता आपको करनी पड़ेगी। ट्रेडिशनल जो करंट अफेयर्स का अप्रोच रहा है सामान्य अध्ययन की तैयारी में, वो इंक्रीमेंटल अप्रोच होता है। आप पढ़ लेते हैं, जनवरी फरवरी तक आपने तैयारी कर ली, उसके बाद के करंट अफेयर्स को अध्ययन करते हैं, थोड़ा बहुत असर उसका पाते हैं एग्जाम में, परीक्षा में। इस साल हम लोग का मानना है कि पहले की चीजें लगभग गायब हो जाएंगी। बाद की जो परिस्थितियां हैं यही परीक्षा में मुख्यतः झलकेगी। इन्हीं का प्रभाव क्वेश्चंस में आपको नजर आएगा, और इसकी तैयारी के लिए परंपरागत करंट अफेयर्स वाली तैयारी बहुत उपयोगी नहीं होगी। कोविड एज के लिए करंट अफेयर्स और जीएस, पूरे तौर पर जीएस, एक नए समय की तैयारी की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में दीक्षांत ने एक नया कार्यक्रम पीटी बूस्टर आरंभ करने का निर्णय किया। पीटी बूस्टर एक ट्रेडिशनल फाउंडेशन कोर्स नहीं है सामान्य थे। इसको आप कह सकते हैं कोरोना वायरस मॉड्यूलेटेड कोर्स है। कोरोना के युग में सामान्य अध्ययन की तैयारी का अप्रोच क्या होना चाहिए, उस पर आधारित है। 2020 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आदि परीक्षाएं जो होंगी, उनके संदर्भ में ये अप्रोच आपके प्रदर्शन को सुधारने के लिए है। हम लोग मानते हैं कि इससे आपका 40 से 50% सुधार हो सकता है अगर आप इसका पूरा अध्ययन करें। कोर्स में सामान्य अध्ययन से जुड़े अत्यंत अनुभवी शिक्षक हैं, लेकिन ये अनुभव का उपयोग कर रहे हैं आज बदली हुई परिस्थितियों का आकलन करने के लिए, उनके संदर्भ में क्षेत्रों का चयन करने के लिए, महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान करने के लिए, और उनको एक इंटीग्रेटेड ढंग से समेकित तौर पर उम्मीदवारों तक पहुंचाने के लिए आधुनिकतम और अत्यंत कुशल टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। पूरा कोर्स कार्यक्रम सुनियोजित है, क्षेत्रों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया है, लेकिन उसको भी लचीला रखा गया है। अभी दुनिया रुक नहीं गई है, अभी बदलती रहेगी। अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में भी बदलाव होते रहेंगे, और प्रश्न पत्रों पर इन बदलावों का भी असर पड़ सकता है। उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी इस कोर्स में है। इसी कोर्स के लिए आप लोगों को हम लोग निमंत्रित कर रहे हैं। दीक्षांत के ऐप को डाउनलोड कीजिए, अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए,
और 14 जुलाई को हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि 5 और 12 अक्टूबर के लिए आप पूरी तौर पर तैयार हो सकें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। मेरे सहयोगी अब बता चुके हैं कि मेरा सेक्शन क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूं, और आप जान चुके हैं अब तक कि प्रोग्राम बेसिकली है क्या। आप जान चुके हैं क्यों लाया गया है प्रोग्राम, इसका एम क्या है प्रोग्राम का, और हम लोग कैसे आपको लेकर साथ में चलने वाले हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ फिर? तो मेरा उद्देश्य यहाँ बताना है आपको, आखिर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के एरा में कोविड-19 के बाद हमको लड़ना है अब 2020 से। अब हमको फाइट करनी है दोस्तों 2020 के साथ। जो मिशन है 4 अक्टूबर का हमारा, वो हमें तैयार करना है, और वो भी इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर। ऑफलाइन क्लास बहुत आसान होती हैं, हम लोग जाते हैं, बच्चे सामने बैठे होते हैं, बच्चे अपने मेहनत से आते हैं और बैठे होते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी में कैसे बैठेंगे 2 घंटे हमारे साथ आप? एक क्लास में इस मोबाइल पर, इस डेस्कटॉप पर बैठना 2 घंटे चुनौती वाला काम है। इसीलिए दीक्षांत टेक्नोलॉजी फील्ड ने तैयार किया आपके लिए दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपके लिए सुविधा हो, जिसको आप आराम से देख सकें, इजीली एक्सेस कर सकें। यूज़र फ्रेंडली ऐप बनाई गई है आपके लिए, जहां पर हम लोग और आप लोग आसानी से जुड़ सकें, आसानी से चैट कर सकें। तो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है दीक्षांत ऐप के ज़रिए, दीक्षांत यूट्यूब पोर्टल के ज़रिए आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाना, और कंटेंट का माध्यम भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो कंटेंट अच्छा है, हम जानते हैं, ये हमारा विश्वास है, टीम का विश्वास है, लेकिन माध्यम भी अच्छा बनाया गया है, उसके लिए ऐप तैयार की गई है दोस्तों। और उस ऐप पर आप रहिए हमारे साथ, आप देखेंगे ऐप के यूज़र फ्रेंडली ऐप है काफ़ी हमारी ये। और इस प्लेटफॉर्म पर कैसे आपको एक एक करके आसानी से लेक्चर उपलब्ध होंगे। बहुत इनोवेशन किया गया है इस ऐप के लिए, और बहुत क्लोजली वॉच करते हैं हम खुद बैठकर, कि ऐसा ना हो कि ऐप में जो आमतौर पे देखा है ऐप्स में कि किसी का वीडियो नहीं चलता है, कोई वीडियो अटक जाता है, कोई पीडीएफ नहीं मिल रही है, कंटेंट नहीं मिल रहा है। उन सब समस्याओं से मुक्ति मिलेगी आपको, ये मेरा दावा और वादा दोनों है आपके साथ। तो निश्चित रहिए यहाँ पर, हमारी इस ऐप पे जुड़िए, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो निवेश किया गया है ऐप बनाने में, बहुत बड़ा निवेश किया गया है दोस्तों। तो उसके लिए आप जुड़िए हमारे साथ, मालूम पड़ेगा आपको कितना शानदार ये प्लेटफॉर्म तैयार है। और टेक्नोलॉजी की बात अलग है, लेकिन जो कंटेंट है वो तो वर्ल्ड क्लास है ही, वो आपको बुराई नहीं है। आप देख चुके हैं सब मेरे सीनियर्स को, यहाँ पर सहयोगियों को, अपनी बात वो कह चुके हैं। तो विश्वास मानिए दोस्तों, इस जोश के साथ मैं जो कह रहा हूँ, इतने ही जोश के साथ पढ़ाएंगे भी आपको। सर्व हमारे साथ अशोक सर रहेंगे, पांडे सर हमारे साथ हैं, अभिषेक सर की बात सुन चुके हैं आप, दीपक सर, तारिक सर, सबको सुन चुके हैं। हिमांशु सर को आप नहीं सुने, आप हिमांशु सर को भी आप सुनेंगे बहुत जल्दी, अपनी फील्ड के वो भी बेताज बादशाह हैं। तो निश्चित तौर पर दोस्तों, किसी भी फैकल्टी के स्तर पर कोई कमज़ोरी नहीं है, कंटेंट के स्तर पे कोई कमज़ोरी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के स्तर पे भी कोई कमज़ोरी नहीं है। मेरा वादा करता हूँ आपसे कि आप फील करेंगे, आप डिफरेंस फील करेंगे क्या होता है एक अच्छी क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी में। दावा बहुत लोग करते हैं, हम लोग यहाँ पर आउटपुट देंगे। तो जुड़िए हमारे साथ दोस्तों। मैं हैंडओवर करूँगा पांडे सर को यहाँ से बात। पांडे सर क्या बताएंगे आपको कि क्या और इनोवेशन है हमारे पास दोस्तों। थैंक यू। अब आपके मन में एक उत्सुकता उत्पन्न हुई होगी कि इस पीटी बूस्टर प्रोग्राम का फीस हम लोगों ने क्या रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम का फीस 25,000 रुपये रखा गया है। लेकिन ये 25,000 रुपये उन छात्रों के लिए है जो साधन संपन्न है, और जिनके लिए 25,000 देना कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन जो छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए हम लोगों ने फीस कम निर्धारित किया है। कितना कम, ये आप जानना चाहेंगे तो ये फीस मैं आपके सामने एक नोट के रूप में लेकर आया हूँ। ये फीस 1,000 रुपया मात्र है। ये नोट पुराना है, लेकिन जो प्रतीक है, ये प्रतीक 1,000 रुपीज़ का है। और इस 1,000 रुपये के साथ मैं उन सभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आह्वान करता हूँ कि वो जितना जल्दी से जल्दी इस कोर्स में अपना नामांकन करा ले, क्योंकि एक लिमिटेड सीट हम लोगों ने रखा है। हमें भी इस कार्यक्रम को चलाने के लिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन की ज़रूरत होती है। दीक्षांत अपने इन संसाधनों को केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाले अनुदान से या एनजीओ आदि के द्वारा मिलने वाले अनुदान से पूरा करता है, लेकिन इसमें आपका योगदान भी अपेक्षित है। इसलिए जो भी इकोनॉमिक सेक्शन से, वीकर सेक्शन से जुड़े छात्र हैं, वो तत्काल इसमें अपना नामांकन करवाएं। और जो एक समय तक शुरुआत में नामांकन नहीं करवाते हैं, हम लोग यह मानकर चलेंगे कि वो आर्थिक रूप से संपन्न है और उनको पूरा फीस देना चाहिए। इसलिए प्रथम 1,000 छात्रों के नामांकन के बाद
हम लोग इस फीस को बढ़ा करके पुनः अपने 25,000 के लेवल में ले जाएंगे ताकि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो सके। इस कोर्स में नामांकन के लिए आप निश्चिंत रहें, शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए आप निश्चिंत रहें। मैं डॉक्टर एस पांडे जब आपके सामने कह रहा हूँ तो मेरा नाम दीक्षांत एक विश्वास का नाम है, एक भरोसा का नाम है। इसके लिए आप निश्चिंत होकर के नामांकन लें और जो छात्र 25,000 देकर नामांकन ले रहे हैं वो भी निश्चिंत होकर के नामांकन लें, उन्हें भी कहीं से भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। और इसके लिए नामांकन के लिए आप अभी गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत एजुकेशन टाइप करके हमारे ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर जाकर के और इस कोर्स में लाइव क्लास में इस कोर्स में जाएं और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपना नामांकन कराएं। सीटें कम है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जल्दी करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत आईएएस प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें या दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204।